अंतरिक्ष में मौत। क्या कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर किसी की मौत अंतरिक्ष में हो जाए? तो उसकी लाश के साथ क्या किया जाएगा? कोई अंतरिक्ष में गिर जाए तो क्या उसके चिथड़े उड़ जाएंगे? क्या होगा अगर स्पेस सूट में छेद हो जाए तो? आइए इन सभी सवालों का सटीक जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंतरिक्ष के सफर पर। अंतरिक्ष अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी से घिरा हुआ, जहां ना तो कोई हवा है, ना कोई रोशनी, ना कोई ग्रेविटी जो आपको उस वैक्यूम में फ्लोट होकर गुम जाने से रोक ले। वहां है तो सिर्फ अंधेरा और गुप्त सन्नाटा। अंतरिक्ष एक ऐसा वैक्यूम जिसमें कोई भी कहीं से भी आपकी चीखें सुन नहीं सकता। साई-फाई स्पेस फिल्मों में अक्सर इंसानों को अलग अलग तरीकों से मरते हुए देखा है। मूवीज में स्पेस के अंदर आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री अगर गलती से भी अपने स्पेस सूट से बाहर निकलता है या अगर उसके स्पेसशिप में कोई भी खराबी आ जाती है तो उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। उसका शरीर मरने के बाद एक झटके में ठंडा होकर जम जाता है या फिर उसका शरीर प्रेशर से फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन असलियत काफी अलग है। आइए जानते हैं आखिर अंतरिक्ष में किसी इंसान की मौत कैसे होती है। क्या होता है अगर कोई स्पेस सूट के साथ या उसके बिना मर जाए, और मौत के बाद क्या होता है अंतरिक्ष यात्री की लाश के साथ। अंतरिक्ष में जो अब तक एक गहरा राज है, स्पेस ऑलमोस्ट एक पूरी तरह एक वैक्यूम है जहां कोई हवा नहीं होती और ना ही ग्रेविटी, जिस वजह से ना कोई एयर प्रेशर होता है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर। अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है। जब हम धरती पर हैं, हमारा शरीर हवा महसूस कर सकता है। ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ चल पाते हैं। हमारे शरीर में खून फ्लो कर पाता है और हम सांस ले पाते हैं और हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इन सब की अनुपस्थिति में जहां कुछ भी नहीं है, हमारे इस शरीर के अंदर क्या होगा? तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के किसी एक्सीडेंट से स्पेस में चला जाए तो उसका मरना तो तय है। बट अनलाइक द मूवीज, यानी फिल्मों की तरह तो नहीं। स्पेस में मौत एक झटके में नहीं होती, बल्कि तड़प तड़प कर होती है। इसका एक कारण है टेम्परेचर में चेंज होना। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन कई चीजों से वहां हमारा टेम्परेचर चेंज हो सकता है। हमारे शरीर का तापमान अराउंड 36 डिग्री के आसपास होता है। अंतरिक्ष में किसी के शरीर को जब बिना स्पेस सूट के एक वैक्यूम में रखा जाता है तो वैसे तो वो शरीर उतने ही टेम्परेचर का रहता है, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इस वजह से कोई टेम्परेचर भी नहीं रहता। लेकिन कुछ समय बाद कई और रीजन से शरीर से हीट बाहर निकल सकती है और अचानक तो नहीं, लेकिन शरीर धीरे धीरे तड़प जरूर सकता है। अंत में ओवर टाइम फ्रीज हो जाता है। पर स्पेस में वैक्यूम के अलावा एक और चीज भी मौजूद है, रेडिएशन। अंतरिक्ष में मौजूद स्टार्स से कई रेडिएशंस निकलती हैं और शरीर का तापमान इस रेडिएशन से इंपैक्ट होता है। तो स्पेस में बिना स्पेस सूट के कोई इंसान स्टार के आसपास जाता है तो रेडिएशन की वजह से उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। स्किन उबलने लगती है, लाल हो जाती है और कुछ समय बाद जल जाती है, और इन रेडिएशन से जलकर उस इंसान की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ फिल्मों में अक्सर ये भी दिखाया जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया और उसका शरीर एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से फट गया, पर ये आधा सच है। असलियत में ये मौत भी बहुत डरावनी होती है। तो कोई एस्ट्रोनॉट
जब स्पेसशिप से बाहर निकलता है तब उसका शरीर एक चेंज ऑफ प्रेशर महसूस करता है। अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में होते हुए भी स्पेस में गुम जाता है, इस प्रेशर चेंज की वजह से उसके शरीर पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उसके लंग्स बुरी तरह खराब हो जाते हैं और उसके शरीर में मौजूद खून लिक्विड से गैस में बदलने लगता है और खून में बबल्स पैदा होने लगते हैं, जिस कारण से एस्ट्रोनॉट का खून उसके शरीर के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है और इस वजह से धीरे धीरे शरीर फूलने लग जाता है। उसकी नसें फट जाएंगी और उस एस्ट्रोनॉट की मौत काफी पेनफुल हो जाएगी और वो अचानक फटेगा नहीं, बल्कि प्रेशर में बदलाव के कारण काफी देर तक दर्द में रहकर एक धीमी मौत मरेगा। इसी के साथ स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 15 सेकंड के अंदर ही कोई भी बेहोश हो सकता है। तो अगर किसी का ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया तो उसका शरीर बेहोश होने के बाद 1 मिनट तक तड़पता रहेगा। इस सब से बचने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को बहुत एडवांस्ड स्पेस सूट पहनाए जाते हैं जो इन सब से बचा सके। लेकिन क्या होगा अगर इन हाईली एडवांस्ड स्पेस सूट में ही प्रॉब्लम आ जाए? अगर स्पेस सूट में किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से टकराने से कोई छेद हो जाए, सूट डैमेज हो गया और इंसान की मौत स्पेस सूट के अंदर ही हो जाए, तो स्पेस सूट में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। सूट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इंसान के शरीर को धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगेगा और लाश सूट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से गलने लग जाएगी। स्पेस सूट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे शरीर को खाने लगेंगे और स्पेस सूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बच जाएगा। और जैसे ही स्पेस सूट की ऑक्सीजन खत्म होती है, बैक्टीरिया भी उस लाश के मांस के साथ खत्म हो जाएगा। वहीं स्पेस सूट अगर डैमेज नहीं होता, किसी और कारण से अगर स्पेस सूट के अंदर उसकी मौत हो जाती है, सूट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को रिलीज करेगा। बैक्टीरिया स्पेस सूट को उस गैस से भरने लग जाएगा और साथ ही अंदर पड़ी लाश को खाने लग जाएगा। बैक्टीरिया से निकल रही गैस पूरे स्पेस सूट को फुला देगी और कुछ देर बाद वो पूरा स्पेस सूट फट जाएगा और उस एक्सप्लोजन में डेड बॉडी के टुकड़े स्पेस में उड़ते हुए बिखर जाएंगे। इस तरह स्पेस वॉक्स करते टाइम और कई अलग अलग रीजन से एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में होते हैं तो उनकी मौत हो सकती है। लेकिन कई बार स्पेसशिप के अंदर रहते हुए भी लोग मर सकते हैं। स्पेस में कई सारी चीजें घूम रही होती हैं जिन्हें डेब्रीज कहा जाता है और ये काफी तेज रफ्तार में घूम रहे होते हैं। ऐसे ही तेज रफ्तार में घूमते हुए डेब्रीज का टुकड़ा स्पेसशिप से टकराता है तो स्पेसशिप को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे अंदर बैठे इंसानों की सेफ्टी को खतरा पहुंच सकता है। और अगर वो टुकड़ा बड़ा हुआ तो उसके इम्पैक्ट से स्पेसशिप तबाह भी हो सकती है और इस तरह स्पेस में मौत कई कारणों से हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मरने के बाद इंसान की लाश के साथ क्या होगा? बिना स्पेस सूट के अगर किसी की मौत स्पेस में हुई, सब प्लेनेट से दूर उसकी लाश धीरे धीरे जम जाएगी और बिना ग्रेविटी के वो लाश स्पेस में यूं ही घूमती रहेगी, क्योंकि लाश फ्रीज हो चुकी है। जब तक ये स्पेस के वैक्यूम में है तब तक ऐसे ही प्रिजर्व्ड रहेगी हमेशा के लिए, या फिर जब तक कोई एस्टेरॉयड या कोई ऑब्जेक्ट से टकराकर हजारों टुकड़ों में नहीं बिखर जाती तब तक ये लाश ऐसे ही रहेगी। दूसरी तरफ अगर लाश सूर्य या स्टार के करीब पहुंच गई तो रेडिएशन से वो लाश पक जाएगी और पूरी तरह जल जाएगी। आज स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी स्पेस ट्रेवल को प्रमोट कर रहे हैं और आगे चलकर कई लोग ऐसे मिशंस पर जाएंगे जो कि खतरों से खाली बिल्कुल भी नहीं हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ स्पेसक्राफ्ट के फेलियर्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स और वहां जा रहे हैं लोगों की मौत और भी कॉमन हो सकती है। फिर स्पेस और प्लेनेट
जो अर्थ से मीलों दूर हैं, वहां और लाशों के साथ क्या किया जाएगा, इसके बारे में आज भी कोई खुलकर चर्चा नहीं कर रहा। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में नासा और स्पेस एक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिलहाल नासा के ऑफिशियल बयान के अकॉर्डिंग वो भी नहीं जानते कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे उस डेड बॉडी के साथ। सबसे आसान सॉल्यूशन शायद है बस स्पेसशिप को खोलकर लाश को स्पेस में फेंक दिया जाए, लेकिन ये तरीका यूएन के रेगुलेशन के अगेंस्ट है। यूएन की दी हुई लिस्ट के अनुसार इसमें कुछ टाइप के कचरे नहीं फेंक सकते, जिनमें इंसान की लाश भी आती है। आज तक कुल 21 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन नासा के पास लाशों को डिस्पोज करने के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे अर्थ पर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, एयर क्वालिटी घट रही है, इसी के साथ दुनिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे प्लेनेट पर जाने का सोच रहे हैं। मार्स पर इन्वेंशन और मून पर रहने जाना शायद आने वाले समय में एक आम बात बन जाएगी। स्पेस में वैज्ञानिकों की डेड बॉडी को सुरक्षित रखने और उसे धरती पर वापस लाने को लेकर भी कई शोध चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रोमेसा नाम की स्वीडिश कंपनी अंतरिक्ष ताबूत बनाने को लेकर प्रयासरत है। तो ये अंतरिक्ष खतरनाक है, लेकिन कई एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर ये कोशिश करते हैं कि अंतरिक्ष में कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी दुर्घटना का किसे पता। तो क्या आप भी ऐसे स्पेस मिशन पर जाना चाहेंगे? और भविष्य के मिशन के साथ मंडरा रहे खतरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चंद्रयान 3 पर आगे की अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।